ब्रह्मा कुमारीज रायपुर की ओर से आप सभी को नवरात्रि एवं दशहरे के पर्व की कोटि कोटि बधाइयाँ और शुभकामनाएं। 9 दिन से हम नवरात्रि की चकाचौंध चहु ओर देख रहे हैं। हर एक मंत्र मुग्ध होकर, भक्ति भावनाओं से भरपूर होकर देवियों की आराधना में मगन है। मन लेके आया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन में। लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं बोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं बोली माँ। उन्हीं भक्तों के निश्चल भावनाओं को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करने हमारे बीच आ रही हैं नन्ही मुन्नी बाल कलाकार। आजा आजा भोली मैया, तुझसा और न कोई खेवैया। आजा आजा भोली मैया, तुझसा और न कोई खेवैया। कर दे मेरी नैया वो से पार दातिए, मुझ दासी का भी कर दे उद्धार दातिए, मुझ दासी का। लाल चूड़ियाँ चढ़ाऊं, चुनरी गोटे वाली लाऊं। लाल चूड़ियाँ चढ़ाऊं, चुनरी गोटे वाली लाऊं। माँ की आरती गाने वाला हो, माँ की आरती गाने वाला दुख से मुक्ति पाएगा। एक न एक दिन उसको माँ का दर्शन भी हो जाएगा। जय शेरा वाली माँ, जय मेहरा वाली माँ, तू रखे सबका ध्यान। तेरा नाम जपे हम सुखी रहे।
दिए हैं तूने हमको, तेरा है आधार। प्राण दिए हैं तूने हमको, तेरा है आधार। आती जाती सांसों पर है तेरा ही अधिकार। तेरा नाम जपे हम सुखी रहे, दे हमको ये वरदान। तेरा नाम जपे हम सुखी रहे, दे हमको ये वरदान। तेरा नाम जपे हम सुखी रहे, दे हमको ये वरदान। तेरा नाम जपे हम सुखी रहे, दे हमको ये वरदान। भिक्षांदेहि। 15 अक्टूबर दशहरा महोत्सव, सीता का अनदेखा रूप आध्यात्मिक दृष्टि से। रघुवीर बचाइए, बचाइए रघुवीर। जाने तुषार की लाइव स्टोरी से। पैसा है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं। बात तो तेरी ठीक है। प्रलोभन में फंसकर तुषार ने की मर्यादाओं की रेखा पार, जिससे टूट पड़े उसके जीवन में दुखों के पहाड़। प्रस्तुत होने जा रहा है एक आध्यात्मिक अध्याय, आज के युग की रामायण, प्रेजेंटेड बाय ब्रह्मा कुमारीज रायपुर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। बच्चों, आज आपकी हिस्ट्री की टीचर एब्सेंट है, तो आज मैं आप लोगों की क्लास लूंगी। तो आप लोग आज क्या करना पसंद करेंगे? मैम, कल हमें सेक्शन बी के बच्चे बता रहे थे कि आपने उन्हें एक हिस्टोरिकल स्टोरी सुनाई थी, तो हमें भी कुछ सुनाइए ना। ओके फाइन। आज मैं आप सभी को बहुत ही प्रचलित पौराणिक कथा महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का एक प्रसंग सुनाती हूँ, माता सीता का हरण। स्वर्णमृग, कहाँ हो तुम? यहाँ आओ। आर्यपुत्र, आर्यपुत्र, लक्ष्मण भैया आइए, जल्दी आइए। क्या हुआ सीते? मैंने एक अद्भुत, अविश्वसनीय, अति सुंदर स्वर्णिम मृग देखा। ऐसा दिव्य मृग मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे वो मृग चाहिए स्वामी। सीते, वन्य पशु वन में ही शोभा देते हैं, उसे स्वतंत्र विचरण करने दो। नहीं आर्य, मुझे वो मृग चाहिए। यहाँ कुटिया में मेरा मन नहीं लगता। यदि वो यहाँ आ जाएगा तो मेरा मन भी लग जाएगा और समय भी कट जाएगा। ठीक है सीते। भैया, मुझे संदेह है कि वह कोई राक्षसी माया ना हो। लक्ष्मण, यदि वह राक्षस भी हुआ तो उसका अंत होना भी आवश्यक है। तुम पर्णकुटीर में सीता की रक्षा करना, कहीं तुम्हारा संदेह सत्य ना हो। इसलिए किसी भी स्थिति में सीता को अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाना। जो आज्ञा भैया।
हाय लक्ष्मण, हाय सीते, हाय लक्ष्मण, हाय सीते। आर्य। लक्ष्मण, लक्ष्मण, सीते। लक्ष्मण, सुना तुमने? तुम्हारे भैया किसी संकट में हैं। जाओ, जाकर उनकी सहायता करो। यह स्वर भैया जैसा है, पर यह स्वर भैया का नहीं है। जो संसार की रक्षा स्वयं कर सकते हैं, उन्हें अपनी रक्षा के लिए लक्ष्मण की आवश्यकता नहीं हो सकती। लक्ष्मण, लक्ष्मण, सीते। तुम्हें क्या लगता है लक्ष्मण, ये जो ध्वनि गूंज रही है वो भ्रम है? मैं विनती करती हूँ, तुम जाओ और आर्य की रक्षा करो। किंतु भाभी माँ, आपकी रक्षा का दायित्व तो मुझे राम भैया ने दिया है। मैं आपको अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तुम अपने भैया की सुरक्षा के लिए जाओ, अन्यथा मैं स्वयं ही जा रही हूँ। भाभी, आपके आदेश का पालन जरूर होगा, लेकिन भैया के आदेश की अवहेलना भी नहीं होगी। इस रेखा में लक्ष्मण की समस्त सिद्धियां और बल हैं जो अभेद हैं। इसलिए आपसे मेरी विनती है भाभी माँ, आप इस रेखा को पार मत कीजिएगा। जो कोई भी बुरी मंशा से इसे पार करने की कोशिश करेगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। भिक्षां देहि, भिक्षां देहि। प्रणाम ऋषिवर। भिक्षां देहि। अभी लाई ऋषिवर। भाभी माँ, आप इस रेखा को पार मत कीजिएगा। ये लीजिए ऋषिवर। ले आओ देवी। भगवान, मैं अपनी सीमा से बाहर नहीं आ सकती। तुम घर आए अतिथि का तिरस्कार कर रही हो। नहीं नहीं मुनिवर, मेरा वो तात्पर्य नहीं था। मैं तो केवल अपने पति और देवन के वचन में बद्ध हूँ। तो ठीक है, जिनके वचन के कारण तुम इस साधु का अपमान कर रही हो, वो मेरे श्राप की अग्नि में जलेंगे। रुक जाइए मुनिवर, रुक जाइए। धूर्त, कपटी, कौन हो तुम? मैं लंका नरेश रावण हूँ। एक बार स्त्री अपनी मर्यादा की रेखा से बाहर आ जाए तो उसका वापस जाना असंभव हो जाता है। बचाओ, बचाओ, आर्यपुत्र, लक्ष्मण भैया, बचाओ, बचाओ। तो देखा बच्चों, कैसे मायावी रावण छल पूर्वक माता सीता को उठाकर शोक वाटिका ले गया। मैम, ये प्रसंग तो हमें क्लियर हुआ, लेकिन इसका सार क्या था? हाँ मैम, ये स्टोरी हमें क्या शिक्षा देती है?
और आज के समाज में हमारे जीवन से इसका क्या संबंध है मैम? बच्चों, आप सबकी बातें तो तर्क संगत है, तो चलो इस प्रसंग के एक एक दृश्य और एक एक पात्र के पीछे छिपा मर्म तुम्हें मेरी अगली कहानी स्पष्ट करेगी। ध्यान से सुनना, गौर से सुनना। जिस कहानी में तुषार नाम का एक व्यक्ति था जिसका भगवान से अटूट कनेक्शन था, वो भगवान को अपना खुदा दोस्त मानता था। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में। यार तुषार, तुम यहाँ? तुम कौन सा गीत गुनगुना रहे थे अभी? मुझे भी गाकर सुनाओ जरा। ओके। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। प्रेमानिधि, तुमने ये आवाज सुनी? हाँ, आवाज तो काफी सुरीली है। चलो चलकर देखते हैं। समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में, हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में, हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। वेल डन, व्हाट एन ऑसम परफॉर्मेंस। क्या नाम है तुम्हारा? और आवाज में इतनी खनक, कौन है तुम्हारा गुरु? सर, मेरा नाम तुषार है और गुरु, मेरा गुरु वो खुदा दोस्त है। ये कला उन्हीं की दी हुई गिफ्ट है और सिर्फ उन्हीं के लिए मैं गाता हूं। वाव, दैट्स ग्रेट तुषार। हम शहर के सबसे फेमस ओम स्टूडियो के म्यूजिक कंपोजर हैं। वी आर रियली इम्प्रेस्ड। तुम्हारी आवाज में काफी दम है। हम चाहते हैं तुम हमारे साथ काम करो। वी विल प्रमोट यू। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर मैं कभी भी इस प्रकार की फील्ड में नहीं गया हूँ। गीत गाना तो सिर्फ एक जरिया है मेरा अपने खुदा दोस्त से बातें करने का। ये मेरा शौक है, मैं इसे अपना प्रोफेशन नहीं बनाना चाहता। एज यू विश तुषार। स्टिल, ये हमारा कार्ड रख लो, यदि तुम्हारी कभी इच्छा हुई तो हमें कॉल कर लेना। यार तुषार, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी तुम ठुकरा कैसे सकते हो? देख, तू भगवान के लिए गाता है ना, तो उसने ही तो तुझे चांस दिया है। वो चाहता है कि तेरा यह छुपा हुआ टैलेंट दुनिया के सामने आए। नो रॉकी, नो। तुषार, किसी के लिए ना सही, अपने खुदा के लिए तो मान जा। रॉकी, मुझे सोचने का समय चाहिए। चल ठीक है, बताना तेरा डिसीजन। मैं चलता हूं, बाय। ऐ मेरे खुदा दोस्त, आज सुबह जो भी हुआ वो तो आपको पता ही है। आपसे पूछे बगैर मैंने आज तक अपने जीवन में एक कदम तक नहीं उठाया। अब आप ही मुझे बताइए, मुझे क्या करना चाहिए?
बच्चे, तुम संसार की हर बुलंदियों को छुओ, पर सावधान, हमेशा अपना बुद्धि रूपी हाथ खुदा दोस्त के हाथ में रखना, तो कभी भी परीक्षाओं रूपी तूफान में हिलोगे नहीं। हेलो सर, मैं तुषार बोल रहा हूँ। सर, मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करता हूँ। एक्सीलेंट, तो ठीक है, कल 10 बजे स्टूडियो में मिलते हैं। ओके सर। आओ तुषार, आओ, स्वागत है तुम्हारा हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर। तुषार, हम रंगीला एल्बम की सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका यह गाना हमने कंपोज किया है। तुम्हें इस गाने को अपनी आवाज़ देनी है। ओके सर। नेकी की राहों पे तू चल, खुदा रहेगा तेरे संग। नेकी की राहों पे तू चल, खुदा रहेगा तेरे संग। वो तो है तेरे दिल में, हाँ, तू क्यों बाहर उसे ढूंढता। नेकी की राहों पे तू चल, खुदा रहेगा तेरे संग। कभी है वो साहिल पे, कभी है वो मौजों पे, कभी है परिंदा वो उड़ता हुआ। वो तो खुदा है, जीवन है राह है, उसको ना मजहब में कैद करना। वो वफादार है, हाँ खुद ही प्यार है, साए में उसके सुकून कितना। दुनिया का नूर है, ना तुमसे दूर है, पाकिज़गी में वो है बसता। वाह नागेश, 2 दिन में इस तुषार ने तुम्हारी रंगीला सीरीज को हिट कर दिया है। इफ यू डोंट माइंड, यदि तुषार मेरे लिए भी काम करे तो हाफ कमीशन तुम्हारा। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट सर। मे आई कम इन सर? आओ तुषार, आओ, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। ये देखो तुषार, हर न्यूज़पेपर में तुम्हारा ही नाम है। तुम्हारी आवाज ने तो हमारी सीरीज में 4 चांद लगा दी। थैंक यू सर, पर इसका क्रेडिट तो मेरे खुदा दोस्त को जाता है। फाइन। ओ हाँ, देखो तुषार, तुमसे मिलने कौन आया है? अपने मुंबई के जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर मिस्टर दिग्विजय मल्होत्रा। ओह, नमस्ते सर। तुषार, मैंने तुम्हारा गाना सुना, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मैं नागेश से अभी यही बात कर रहा था, तुम्हें एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तुम मेरे साथ भी काम करो, पूरी दुनिया तुम्हारे नाम की दीवानी होगी। गली गली में सिर्फ तुम्हारे ही पोस्टर होंगे और तुम्हें प्रॉफिट भी 4 गुना ज़्यादा होगा। क्या ख्याल है तुम्हारा? थैंक यू सर, बट मैं अब इस फील्ड में और आगे नहीं जाना चाहता। सोच लो तुषार, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। सॉरी सर, आपको डिसअपॉइंट करने के लिए, बट मैं नहीं कर पाऊंगा। यार तुषार, जरा सोच, इतनी बड़ी लॉटरी तू मोल के भाव में बेच रहा है। समझ, पैसा है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं। नो रॉकी, नो, प्लीज। तू समझता क्यों नहीं है? तेरे सिर पर इतना बड़ा एजुकेशन लोन है, तेरे मॉम डैड ने होम लोन लेके रखा है, सब यूं ही चुकता हो जाएगा। बात तो तेरी ठीक है। तो चल वापस। सर। हाँ तुषार, बोलो। सर, वो मैं कहने आया था कि मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ। काफी समझदार हो तुम। तो सुनो, 10 दिन बाद होटल पाइन व्यू में
एक मेगा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वहां तुम्हारा शो होगा। ओके? ओके सर। रॉकी, तू मुझे कहाँ ले आया? सरप्राइज। ये कौन सी जगह है और तुम सब यहाँ? तुषार, तुम्हारा प्रमोशन हो गया यार, पार्टी तो बनती है, लेट्स सेलिब्रेट। तुषार, हैव इट यार। हाँ। ठहरो तुषार, तुम ये क्या करने जा रहे हो? भूल गए तुमने अपने खुदा दोस्त से क्या वायदा किया था? अरे छोड़ तुषार, क्या सोच रहा है? एंजॉय कर, एक बार ले लिया तो क्या हो गया? अरे तुषार, कहाँ खो गया है तू? लेना, चल। हाँ। और अब हमारे बीच आ रहे हैं गीतों के शहंशाह, सबके दिलों पर राज करने वाले तुषार सक्सेना। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में वो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चिर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ, जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। हेलो बेटा तुषार, तुम कैसे हो? डैड, मैं ठीक हूँ। आप बार बार फोन करके मुझे परेशान मत किया कीजिए। मैं अभी शो से आया हूँ और थक चुका हूँ। बेटा तुषार, सुन तो सही, मैंने तो तुझे बधाई देने के लिए फ़ोन किया है। तेरा शो बहुत अच्छा रहा। और बेटा, तेरे सबसे सच्चे दोस्त खुदा दोस्त से कनेक्शन अटूट है। क्या डैड, मैंने कहा ना,
मैं आपसे बाद में बात करूंगा। किस बात का अहंकार है तुम्हें तुषार? ये धन, ये शान और शौकत किसने दिया तुम्हें? ये सब उस खुदा ने ही तो दिए ना। और आज ना तो तुम्हें उस खुदा की कद्र है और ना ही अपने माता पिता की। वाह तुषार, सारा दाव तेरे हाथों में है यार, तुम कितने लकी हो। चल आदित्य, अब बता तू क्या दाव पे लगाएगा? मैं अपने बचे हुए 20 लाख रुपए दांव पर लगाता हूँ। और मैंने आज अभी तक जो भी जीता है वो सब दांव पे लगाता हूँ। ग्रेट आदित्य, इस बार का दांव तुम्हारा। ये बेचारा तुषार, अब तू क्या दांव पर लगाएगा तुषार? तेरे पास कुछ है भी? तू सोच भी कैसे सकता है कि मेरे पास कुछ नहीं है? मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ। मेरे बैंक में अभी लाखों रुपए पड़े हैं, मैं वो सब कुछ दांव पे लगाता हूँ। तुषार, ये तुम क्या कर रहे हो? चुप हो जाओ तुम सब। बोलो आदित्य, तुम क्या लगाओगे दांव में? ठीक है, मैं भी अपनी पूरी जायदाद दांव पर लगाता हूँ। और ये दांव भी मेरा तुषार, मैं जीत गया। ये क्या बात है आदित्य, तेरी जीत में पार्टी तो होनी ही चाहिए। तुषार बर्बाद होने के बाद अपने डायरेक्टर दिग्विजय सर के पास जाता है। सर? अरे तुषार, तुम आओ, हमें तुमसे कुछ गंभीर बात करनी है। गंभीर बात? बोलिए। बात कुछ ऐसी है तुषार कि हमारी शो की टीआरपी पिछले 1 महीने से डाउन होती जा रही है। तो हमने ये फैसला लिया है कि कुछ नए चेहरों और नई आवाज़ के साथ अपनी सीरीज रिलीज करें। सो सॉरी तुषार, तुम्हें रिजाइन देना होगा। सर, आप अचानक ऐसे कैसे मुझे धोखा दे सकते हैं? आप जानते हैं मैं पूरी तरह से कंगाल हो चुका हूं। शांत हो जाओ तुषार, तुम्हारी इस दशा के लिए जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम जो इतना ड्रिंक करते हो, ड्रग्स लेते हो, यही तुम्हारे फेल्यूर का कारण है। नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तुषार, मैंने तुम्हें बार बार आगाह किया, पर तुमने हर बार अपने ही विवेक का खून किया। जिस भौतिक आकर्षणों और बुरी आदतों से तुम बचना चाहते थे, तुम उसी के जाल में फंस गए और स्वयं को उस खुदा दोस्त से जुदा कर अपना ही सर्वनाश कर डाला। तो समझा बच्चों, आज के इस समाज में रामायण का दृश्य मानव के प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। अब बताओ बच्चों, तुषार की इस रियल लाइफ स्टोरी में राम, सीता, रावण आदि कौन थे? मैम, इस स्टोरी में तुषार सीता माँ को रिप्रेजेंट करता है ना? बिल्कुल ठीक पहचाना वेदांत। और सिर्फ तुषार ही वो सीता नहीं, लेकिन इस संसार की हर मनुष्य आत्मा सीता है। अब बताओ बच्चों कि इस कहानी में स्वर्ण मृग कौन था? मैम, इस कैरेक्टर को लेकर हम थोड़ा कंफ्यूज हैं, आप ही हमें बताइए ना। अच्छा ठीक है, तो सुनो, गौर से सुनना। तुषार का जिस धन, शानो शौकत और जिन फ्रेंड्स के प्रति आकर्षण था, वही था उसके जीवन में स्वर्ण मृग, जिनके पीछे प्रभावित होकर वो खुदा दोस्त से जुदा हो गया। और पता है बच्चों, हम सबके जीवन में ऐसे कई प्रलोभन स्वर्ण मृग बनकर आते हैं, और जो आत्मा रूपी सीता उन्हें पहचान नहीं पाती, वे उनके चंगुल में फंस जाती है। अच्छा,
तो हम सबको उस स्वर्ण मृग से सावधान रहने की जरूरत है ना? बिल्कुल। मैम, इस घटना में लक्ष्मण जरूर तुषार का अच्छा मन था ना? Am I right, मैम? राइट, सही कहा तुमने। आप सभी ने गौर किया होगा कि तुषार जब जब गलत मार्ग पर आगे बढ़ा, तब तब उसका अच्छा मन रूपी लक्ष्मण उसको अपनी मर्यादाओं की स्मृति दिलाता रहा। पर सांसारिक मोह माया के कारण उसकी निर्णय शक्ति कमजोर हो गई और वो हर बार गलत निर्णय कर बैठा। अच्छा मैम, तभी जब मैं अपनी मम्मी से कभी झूठ बोलती हूँ तो मेरा मन मुझे सच बोलने को कहता है। वही मेरा अच्छा मन लक्ष्मण है ना? इसका मतलब ये लक्ष्मण रूपी अच्छा मन हर एक के पास है। सचमुच मैम, रामायण के इस दृश्य का हमारे जीवन से कितना कनेक्शन है। अरे मैम, हमारे मेन कैरेक्टर श्री राम जी तो रह ही गए। तुषार की स्टोरी में श्री राम जी कौन थे? गुड मेमोरी महक। बच्चों, जिस प्रकार रामायण में सीता की ताकत श्री राम थे, जब माता सीता श्री राम से दूर हुई, उसी पल उनके जीवन में दुख और भय ने प्रवेश कर लिया। उसी प्रकार तुषार की ताकत उसका खुदा दोस्त था। ऐसे ही हम आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप शिव ही वो राम हैं, और जब हम उनके बताए रास्ते पर नहीं चलते हैं तब हम दुखी हो जाते हैं। ओके, तो मैम खुश रहने के लिए हमें हमेशा गॉड से कनेक्शन जोड़ के रखना चाहिए ना? पर मैम, इस स्टोरी का विलन रावण कौन था? मैं बताऊं? हाँ बताओ। मैम, मेरे हिसाब से तुषार का लालच, एडिक्शन और अहंकार ही रावण है ना? एब्सोल्युटली राइट महक। हर मानव के अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत रूपी बुराइयां हैं, वही रावण है जिसने आत्मा रूपी सीता को कैद कर रखा है, जिस कारण संपूर्ण संसार ही शोक वाटिका बन गया है। इसका मतलब मैम, जब तक हम अपनी बुराइयों को चेंज नहीं करेंगे तब तक रावण नहीं मरेगा। तो मैम, हर वर्ष दशहरा के दिन रावण के पुतले को जलाना सिर्फ शो है। फिर मैम, हम सच्चा दशहरा कैसे मनाएं? हाँ मैम, कैसे मनाएं? बच्चों, बस एक बात का ध्यान रखना, जब आप रावण के पुतले को जलाने जाओ तो उस पुतले के साथ आप अपनी बुराइयों को जलाने का भी संकल्प करना। यही है सच्चा दशहरा मनाना। तो आइए हम सब मिलकर करें इस वर्ष अपने अंदर के रावण का दहन और मनाएं सच्चे अर्थों में दशहरा। और अब अपनी ज्ञान की कड़िकाएं बिखेरने के लिए और दशहरे का आध्यात्मिक रहस्य बताने के लिए हमारे बीच आ रही हैं इंदौर जोन की मुख्य समन्वयक आदरणीय हेमलता दीदी जी। ओम शांति। आप सभी को विजयादशमी दशहरे की बहुत बहुत हार्दिक
हार्दिक दिल की शुभकामनाएं। मुबारक हो, मुबारक हो। आप सभी ने अभी बहुत ही सुंदर नृत्य नाटिका को देखा। आप सभी जानते हैं कि भारत हमारा आध्यात्म प्रधान तथा त्योहार प्रधान देश है। यहाँ हर महीने कोई न कोई त्योहार होता ही रहता है। अभी कल तक आपने नवरात्रि मनाई, आज आप सभी दशहरा मना रहे हैं, विजयादशमी मना रहे हैं, बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ। कहते हैं विजयादशमी किस बात का प्रतीक है कि जब सारी सृष्टि पर राक्षसों का आतंक छा गया था, सारी सृष्टि त्राही त्राही कर चुकी थी, ऐसे समय पर राक्षसों का अंत करने के लिए सभी देवी देवताओं ने अपने अंदर से शक्ति को जागृत किया और उससे शक्ति पैदा हुई। और वही जब कार्य क्षेत्र पर, युद्ध क्षेत्र पर आई, असुरों की सेना पर हुंकार करके वार कर दी, तब सारे ही असुरों का उस दैवी शक्ति ने खात्मा किया। नवरात्रि इसी युद्ध का प्रतीक दिखाया गया है और इसी युद्ध के बाद दिखाते हैं कि उस देवियों ने भी शक्ति कहाँ से ली, वो शिव शक्तियाँ कैसे बनी। तो स्वयं निराकार राम जो परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान है, उससे शक्ति लेकर के ही उन दैवी शक्तियों ने शिव शक्तियाँ बनकर के इस सृष्टि पर जिन राक्षसों का आतंक था, रावण को, दशानन को, 10 सिर वाले को हराया, अर्थात उसको भस्म किया, उसको मारा। ये जो कहानी हम सुनते चले आ रहे हैं और हर वर्ष रावण का पुतला बनाकर हम जलाते हैं, राम बंदरों की सेना लेकर के आते हैं, रावण को तीर लगाकर भस्म करते हैं, रावण जल मरता है। हर वर्ष हम रावण को जलाते आ रहे, लेकिन रावण मरता ही नहीं। हर वर्ष हम बड़ा कर कर के बनाते जा रहे हैं। तो वास्तव में सोचने की बात है कि पुतला उसका बनाया जाता है, उसका जलाया जाता है जो हमारा दुश्मन हो और जिंदा हो। तो रावण जलाने के बावजूद भी अभी तक मरा नहीं है, अभी तक हर एक के अंदर वो जिंदा है। और वो कैसे मरेगा और कैसे वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसको हम आध्यात्मिक रहस्य के माध्यम से समझ सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो आज ये जो रावण है, जिसको 10 सिर वाला बताया जाता है, तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसका 10 सिर हो, और 10 सिर है तो 20 हाथ हो, 20 पाँव हो, तो सोचने की बात है वो किस करवट सोएगा, किस हाथ से खाएगा, किस मस्तिष्क से सोचेगा, क्या करेगा, ये बहुत ही समझ में नहीं आता, किसी को भी सोचने में भी ठीक नहीं लगता। वास्तव में आज तक न कोई ऐसा राजा लंका में हुआ है, न किसी ने ऐसा वहाँ पर कोई आज तक उसका वंश चला आया है, कुछ भी नहीं। वास्तव में ऐसा कोई हाड़ मास का व्यक्ति नहीं हुआ है, लेकिन ये प्रतीकात्मक रूप है। वास्तव में माया अर्थात रावण का अर्थ होता है रुलाने वाला। तो रावण जो रुलाने वाला माना क्या, 10 सिर, 5 विकार स्त्री के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और 5 विकार पुरुष के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार,
इनके 5-5 चेहरे मिलाकर ही 10 सिर वाला रावण हो जाता है। इन 5 विकारों के साथ साथ और भी उनके छोटे छोटे बाल बच्चे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, आलस्य, अलबेलापन, ये सब साथ में ही रहते हैं। इन सभी विकारों रूपी या मनोविकारों रूपी माया अर्थात रावण का खात्मा करना, अपने अंदर से उसको ही रावण का मारना या उसको जलाना कहा जा सकता है। और वो अंदर का जो रावण है, जो हरेक के मन में राज कर रहा है, हरेक के मन उसी के वशीभूत है, बुद्धि भी उसी के वशीभूत है। यहाँ तक कि हमारे चेहरे की सारी ही कर्मेंद्रियाँ, आँख, नाक, मुख, मस्तिष्क, हाथ पांव, सभी कुछ इन विकारों के वशीभूत होकर ही आज कार्य कर रहे हैं। तो हमारे सारी ही इंद्रियों पर, ज्ञानेंद्रियों पर, 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 इंद्रियों पर इन विकारों का ही आज राज्य है। और ये राज्य 10 दिशाओं में व्याप्त है, सारे ही विश्व के अंदर। तो ऐसे जो माया रूपी रावण, आज जिसने आत्मा रूपी सीता जो पंचवटी में रहती है, 5 तत्वों अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश से मिलकर बना हुआ ये जो शरीर है, इस पंच तत्वों की पंचवटी में रहने वाली चैतन्य सत्ता आत्मा जो कि सीता है। सीता कोई खेत से, वो मेड़ से दबी हुई उस रूप में पैदा नहीं हुई, अर्थात उसका कोई ऐसा जन्म नहीं दिखाया। रावण का भी ऐसा कोई जन्म नहीं दिखाया है। देवी का भी इस तरह का कोई गर्भ से जन्म नहीं दिखाया है। ये सब प्रतीकात्मक रूप में है। आत्मा रूपी सीता को विकारों रूपी रावण ने अपने वशीभूत कर लिया। अर्थात जब वो रावण उसके पास आया, आत्मा रूपी सीता पंचवटी में रहती थी, एक निराकार राम परमात्मा शिव को सतत याद करती रहती थी। अपने मन को जो लक्ष्य दिया हुआ था सतो प्रधान स्थिति में रहने का, उस लक्ष्य में वो स्थित थी। लेकिन जब बहुरूपी माया या कहें रावण साधु वेश में, अर्थात कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि भिन्न भिन्न रूप में जब वार करती है, तो सीता भी सोना हिरण के लोभ में फंस कर के राम से दूर हो जाती है। और फिर वो राम को याद करती है और राम उसको छुड़ाने के लिए, क्योंकि वो उसका अपहरण रावण करके ले जाता है, क्योंकि सीता लक्ष्मण रेखा को पार कर लेती है। रावण जब साधु वेश में आता है, उसको भिक्षा देने के लिए वो लक्ष्मण द्वारा दी गई रेखा, अर्थात मन को दिए गए लक्ष्य से हट जाती है। उसका मन विकारों के वशीभूत होकर के माया रावण रूपी विकारों की कैद में, शोक वाटिका में दुखी अशांत होकर के बैठ जाती है। ऐसे समय पर ही सारी सृष्टि, एक सीता की बात नहीं है, हम सभी मनुष्य आत्माओं रूपी सीताएं वर्तमान समय रावण की कैद में हैं, क्योंकि सभी भिन्न भिन्न विकारों की कैद में बैठी हुई हैं, किसी न किसी विकार के वशीभूत है। सारे ही विकारों ने सभी मनुष्य आत्माओं के मन पर पूरा अपना एकाधिकार कर रखा है। ऐसे समय पर सभी मनुष्य आत्मा रूपी सीताएं बहुत ही दुखी और अशांत है। उन्हें फिर से सच्चा सुख, सच्ची शांति दिलाने के लिए आत्मा रूपी सीता को इन विकारों से, अर्थात रावण की कैद से छुड़ाना अति आवश्यक है। और ऐसा कार्य सर्वशक्तिवान परमात्मा के सिवाय, या कहें उस निराकार राम के सिवाय और कोई कर ही नहीं सकता। वही ऐसे
इस विकारों से परे हैं, निर्विकारी है, वही फिर से हम आत्माओं को पवित्र बना सकते हैं। वो एवर प्योर हैं, पतित पावन हैं। तो वही जब आते हैं तो वो निराकार राम साधारण मनुष्य तन का आधार लेकर हम आत्माओं को इन विकारों के पंजे से छुड़ाने के लिए सत्य ज्ञान देते हैं, राजयोग की शिक्षा देते हैं। हम आत्माएं जब उस सत्य ज्ञान और राजयोग की शिक्षा द्वारा अपने अंदर सच्ची शक्ति धारण करती है, आत्मशक्ति हमारी बढ़ जाती है, सर्वशक्तिवान का साथ मिल जाता है। तो कहते हैं ना, राम ने बंदरों की सेना ली थी। वास्तव में अभी सभी मनुष्य आत्माएं बंदर समान सारे विकारों के वशीभूत होने के कारण इन्हीं बंदरों सदृश मनुष्य आत्माओं को ही परमात्मा ने अनुशासित किया, ज्ञान और योग की शिक्षा देकर उन्हें पावन बनाया, उनके अंदर से विकारों को भस्म किया। और ऐसी अनुशासित आत्माएं जिनको ही शिव शक्तियाँ या बंदर कहें, उन्हीं आत्माओं की सहयोग से उन्होंने सारी सृष्टि पर से विकारों रूपी रावण का खात्मा किया। तो ये सारी सृष्टि ही लंका है, जहाँ पर राक्षस रावण का राज्य है। कहते हैं कि रावण ने तो अपने पांव से पृथ्वी, जल, वायु, काल, आकाश सबको बांध लिया था और उसके पास सिर्फ एक, उसने तो चंद्रमा तक सीढ़ी लगा दी थी। आज का मनुष्य ने जल, हवा सबको अपने कंट्रोल में कर रखा है। स्विच ऑन करो, पानी मिल जाएगा, पंखा हवा झलने लगेगा। हर चीज़ मनुष्य ने अपने वश में कर ली है साइंस के आधार से। परंतु सिर्फ कमी थी रावण के राज्य में तो एक ही कि वो मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता था। परंतु आज भी वही स्थिति है। बाकी सब तो मनुष्य ने अपने कंट्रोल में कर लिया है, लेकिन मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति नहीं है। ऐसे समय पर जब सारी ही सृष्टि पर रावण का राज्य है, परमात्मा हमें बंदरों की सेना लेकर जिनको अनुशासित किया, जिनको शक्तिशाली बनाया, उनके द्वारा ही आत्मा रूपी सीताओं को रावण की कैद से छुड़ाते हैं। राम रावण को भस्म करता है। तो कहते हैं कि रावण मरता नहीं था, उसका सिर कटता था तो फिर से लग जाता था। तब पता चला कि उसके नाभि में अमृत कलश रखा हुआ है। जब उसको खत्म किया गया तभी रावण का अंत हुआ। तो वास्तव में हमें उसकी नाभि अर्थात उसको पूरी तरह से नाश करना है, तो उसको वहाँ से खत्म करना पड़ेगा जो बीज है। उस बीज सहित रावण का जो विकारों का बीज है, जो केंद्र बिंदु है, वो वहाँ से मूल सहित समूल नाश जब तक हम विकारों का नहीं करते, अगर थोड़ा भी अंश विकारों का रह जाता है तो रावण पूरी तरह से मरता नहीं है, वो जिंदा ही है और अभी तक दिन प्रतिदिन सबके मन में बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए ऐसे समय पर हमें आवश्यकता है उस निराकार राम को अपने दिल में बसाना है, उसकी शक्ति को अपने अंदर धारण करना है। मन को अर्थात आत्मा रूपी सीता को, जो मन के लिए लक्ष्य दिया गया है, दिव्य गुण संपन्न पवित्र सतो प्रधान बनने का, उसी लक्ष्य पर स्वयं को केंद्रित रखना है। इसीलिए जब हम उस लक्ष्य से भटक जाएंगे तो ही रावण की कैद में जाएंगे। आपने अभी अभी इस नृत्य नाटिका में भी देखा ना कि देखो वो बच्चा जो इतना अच्छा गायक था, लेकिन वो पहले खुदा के लिए ही गाता था, लेकिन जब वो प्रलोभन में फंस गया डायरेक्टर के और धीरे धीरे दूसरे प्रलोभनों में फंस करके दूसरों के लिए गाने लगा और उसका जीवन धीरे धीरे कितना पथभ्रष्ट हो गया। और ऐसे पथभ्रष्ट होने पर वह
कैसे रावण माया के जाल में फंस गया। तो ऐसे ही ये तो एक लड़के की बात से एक कहानी समझ में आती है, वास्तव में ये कहानी आपकी हमारी सभी की है। हम सभी की आत्मा रूपी सीताएं इसी तरह जैसे सीता सोना हिरण के लोभ में फंसी, हम सभी कोई न कोई लोभ, लालच, काम, क्रोध, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, आलस, अलबेलेपन रूपी मोह रावण के जेल में फंसे हुए हैं। अभी आप सबको उस निराकार राम को अपने अंदर धारण कर उसकी शक्ति लेकर के अपने अंदर के रावण को मारना है। बाहर का रावण तो आपने हर साल जलाया, लेकिन अंदर का रावण जब तक नहीं मरा तब तक सचमुच में आत्मा रूपी सीता रावण की कैद से मुक्त हो नहीं सकती और सच्ची सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकती। और सच्चा राम राज्य जहाँ पर हर प्रकार से सुख शांति संपन्नता थी, हीरे जवाहरों के सोने के महल थे, घी दूध की नदियाँ बहती थी, शेर गाय घाट पर पानी पीते थे, सभी में बहुत प्यार था। ऐसी सुख शांतिमय संपन्न राम राज्य की दुनिया इस सृष्टि पर लाना है तो हमें राम के साथ पूर्ण रीति से सहयोग करना होगा। अपने अंदर के विकारों रूपी बंदरपने को निकालकर अपने को अनुशासित करके उस परमात्मा के इस विश्व सृष्टि को पावन बनाने के कार्य में हमें उंगली लगानी होगी। तो मैं आप सभी से ये अपेक्षा करती हूँ कि आज के इस दिन पर, शुभ दिन पर, दशहरे के दिन पर, विजयादशमी के दिन पर, जिसको बहुत ही शुभ दिन माना जाता है, इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता। तो आप सब भी ऐसे शुभ दिवस पर, पुण्य दिवस पर आज शुभ संकल्प करेंगे। अपने अंदर बैठे हुए विकार रूपी रावण में से कोई न कोई एक बुराई को आज के दिन अवश्य परमात्मा को अर्पण करेंगे और साथ ही साथ परमात्मा के अंदर के एक गुण को अपने अंदर अवश्य धारण करने की प्रतिज्ञा कर सच्चा सच्चा दशहरा मनाएंगे, अपने अंदर के रावण पर विजय प्राप्त करेंगे। तो ऐसा दशहरा आप सबको पुनः बहुत बहुत हर्ष और उल्लास के साथ, खुशी के साथ मनाने और सच्चा राम राज्य इस दुनिया में लाने के लिए बहुत बहुत फिर से एक बार बधाई हो। दशहरे की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। रावण को तुम भस्म करो, अब राम से प्रीत जुटाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ।